वो जो हरियाणा पुलिस के अंदर 5500 वैकेंसीज आई थी, जिसमें मेल के लिए 4500 जो जनरल ड्यूटी वाले कांस्टेबल्स की भर्ती थी, जिसमें 400 रेलवे के लिए भर्ती थी पुलिस के अंदर ही, और 600 फीमेल के लिए भर्तियां थी। उनमें मेल के लिए तो पीएमटी की यानी फिजिकल मापतोल की कट ऑफ कई कई सारी आ गई हैं, और लगातार फीमेल्स की डिमांड थी, सर हमारा पीएमटी कब होगा, हमारी कट ऑफ कब जारी होगी। तो अब इनकी भी पहली कट ऑफ आ गई है, और मेल से इन्होंने सीख लेते हुए यहाँ पर लड़कियों को 25 गुना पास किया है, क्योंकि मेल की कट ऑफ इनको फिजिकल मापतोल की ही 3 लगानी पड़ी है। पहली 15 गुना पर, दूसरी 5 गुना, तीसरी भी फिर 5 गुना बच्चों को और बुलाया गया। तो एक साथ इन्होंने 25 गुना लड़कियों को बुला लिया है। और अभी ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा बच्चे बुलाने के बाद भी क्यों पीएमटी में बच्चे फेल हो जा रहे हैं? तो इसका कारण है कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट ही हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो फेल हो रहे हैं, एब्सेंट बहुत हो रहे हैं। तो उस वजह से इन्होंने सोचा कि फीमेल्स के केस में तो ये और भी ज़्यादा एब्सेंट हो सकते हैं, यानी यहाँ 25 गुने बुला करके भी ऐसा हो सकता है एक और लिस्ट जारी करनी पड़े। तो यहाँ जो यूआर की कट ऑफ है वो 65 पे गई है, ईडब्ल्यूएस की 76 पे गई है, बीसीए कैटेगरी की 69.9 पे और बीसीबी की 72.9 पर है। वहीं ओएससी कैटेगरी की 67.2 है और डीएससी कैटेगरी की 62.43 है। 8 जून से 13 जून तक आपके पीएमटी होंगे और 15,000 लड़कियां हैं। तो ये ना सोचें कि भाई यहाँ तो अभी कट ऑफ काफ़ी उठेगी, लेकिन यहाँ एक कट ऑफ में बहुत बड़ा एक जो थोड़ा सा गोलमाल नजर आ रहा है कि यूआर की कट ऑफ 65 पर और ईडब्ल्यूएस 76 और बीसीए 69, बीसीबी 72 और मतलब ओएससी तक भी 67। तो ये इतनी हाई कट ऑफ क्यों है जबकि यूआर की इतनी कम क्यों है? तो अगर इनसे सवाल पूछते हैं एचएसएससी से, अगर आप सवाल पूछोगे तो बोलेंगे फाइनल कट ऑफ में ऐसा नहीं होगा, फाइनल में यूआर ऊपर ही रहेगा और बाकी सब नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये बीच का एक स्टेप है, इसमें तो ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता आया है। लेकिन इसके खिलाफ भी बच्चे कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में जीत भी मिली है और पेटिशनर को मौका देने का वहां पर वादा किया गया था। लेकिन सरकार उस जो केस जीते हैं बच्चे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर ये ऑर्डर आता है कि पेटिशनर को मौका दिया जाए तो फिर सिर्फ पेटिशनर को मौका मिलेगा जिन जो केस में शामिल हुए। यानी सरकार कोर्ट कहता है कि नहीं, हर स्टेज पर ही कैटेगरी वाइज ऐसा होना चाहिए कि जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या इन एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जनरल में डालो, अगर उनके जनरल की कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं और एज उसमें आ रही है। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है और ऐसा नहीं है कि आप केवल फाइनल स्टेज पर डालेंगे, बीच के स्टेप्स में भी डालना होगा। लेकिन सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो अब देखो वहां से क्या डिसीजन आता है। अगर वहां से इसके उलट डिसीजन आ गया तो भर्ती हो सकता है दोबारा प्रोसेस में चली जाए। थैंक यू।